प्यारे बच्चे, आप सभी का एक बार फिर से वेव क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 10 से लेकर के एक्सरसाइज 15 तक 2009 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं बिहार बोर्ड में, सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। कहना ये है कि ये सारा प्रश्न करने के बाद 2026 में जब आप बैठोगे 17-18 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये काफ़ी आपको लिए रामबाण काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। थोड़ा सा बगल में आवाज़ हो रहा है, इस आवाज़ को आप नेगलिज्म करके पढ़ना है, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका 17 वाला पेपर जो है काफ़ी सुंदर जाए। ओके, आइए बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला चैप्टर जो हमारा है आज का वो वृत्त है। वृत्त से 3-4 क्वेश्चन कन्फर्म पेपर में आते हैं और 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही हैं जो बार बार रिपीट करके आ रहा है। ठीक है, आ जाओ बच्चे। कह रहा है किसी वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो बच्चे, ये है हमारा सर्कल और पूछ रहा है इस सर्कल से कितनी वृत्त रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चे देखो ध्यान से, कितने स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो ये बहुत सारा स्पर्श रेखा है बाबू। हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बच्चे। ठीक है, आ जाइए। यदि जीवा ए बी का केंद्र, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है, ए और बी बिंदु खींचा गया स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात करिए। आइए सर, हम देखते हैं ध्यान से। ये हमारा एक वृत्त है और जब ये वृत्त है तो इसका कोई सेंटर भी होगा और इस पर मेरा भाई एक हम जीवा को खींच रहे ऐसे करके। ये हो गया हमारा जीवा। ठीक है, ये जीवा बच्चे हमारा ए है और ये जीवा हमारा बी है और ये जो सेंटर है बाबू, इस सेंटर को हम मान लेते हैं ओ। राइट, अब इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, अब देखना है आप लोग को प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा से मिला देते हैं। हाँ देखो बाबू, अब क्या करते हैं ना, इसको हम ऐसे करके मिला दें, इसको आप ऐसे करके मिला दो। हाँ, अब ये जो है ना कह रहा है ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है। राइट, अब आपसे पूछ रहा है ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्पर्श रेखा ये है बाबू रे, अब इसके बीच में जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये हमसे पूछ रहा है। आइए मेरे भाई, हम आपको बताते हैं कि ये वाला जो एंगल है 60 और ये वाला जो एंगल है थीटा, ये दोनों को जोड़ोगे ना बच्चे तो ये दोनों का जो योग होता है वो 180 होता है बाबू। ठीक है, कहने का मतलब थीटा प्लस 60 बराबर होता है 180। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 180 माइनस 60 और 180 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा भाई 120, यानी कि फाइनल आंसर जो है ना वो डी हो जाएगा। आगे आ जाओ बच्चे। कर दी गई आकृति बी ओ सी वृत्त का व्यास है ए बी बराबर ए सी। कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। तो ए बी सी क्या है समझिए ध्यान से, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है बाबू। ये जब दोनों बराबर है ना तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। राइट, इतना बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब समझो, ये वाला हमारा एंगल कितना है बच्चे, ये वाला एंगल हमारा 180 है। ये वाला एंगल हमारा कितना है बच्चे, 180 है। और जब ये एंगल 180 है तो इसके ऊपर जो एंगल बनेगा ये वाला बच्चे, वो हमारा बनेगा इसका आधा। आधा बोले तो 90 बनेगा। तो देखो, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, मतलब थीटा प्लस 90 बराबर हो जाएगा 180। तो बाबू थीटा थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, और 180 में से 90 जाएगा बाबू रे, तो ये हो जाएगा 90 और ये 2 से काट देंगे इसको तो 45 बार में कट जाएगा। इधर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, आगे आ जाइए। कह रहा है ओ केंद्र वृत्त में टी ए और टी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। आ जाइए, पहले हम आराम से इसको खींचते हैं, स्पर्श रेखा को हम खींचते हैं बाबू। ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा हो गया और एक ये स्पर्श रेखा हो गया। राइट, अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये हो गया हमारा टी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। हाँ, अब हमसे आगे पूछ रहा है ए टी
टी बी ये वाला एंगल दिया हुआ है बच्चे 60 डिग्री। ये हमारा ओ जो है ना वो सेंटर होता है और ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है ए ओ बी। हमने अभी अभी बताया बाबू कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 थीटा प्लस 60 बराबर 180, यानी कि अगर थीटा बराबर निकालेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 180 में से 60 जाएगा तो 120 हो जाएगा बच्चे। 120 हमारा आंसर ऑप्शन में ही नहीं है मेरे भाई। ए टी बी ए ओ बी पूछ रहा है ना, ए ओ बी, माफ करना बाबू हमसे ये नहीं पूछ रहा था मेरे भाई। आ जाइए थोड़ा सा पहले इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा था जो हम बनाएं। ओके, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। हमसे पूछ रहा है ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, यही तो पूछ रहा है बच्चा, बच्चा यही तो पूछ रहा है ए ओ बी, मतलब ये वाला अपन से पूछ रहा है। तो ये वाला तो 400% ए टी बी 60 दिया हुआ है तो 120 ही होगा, कन्फर्म 120 होगा बच्चे, 100% 120 होगा बाबू। आगे आ जाइए। कह रहा है वृत्त का व्यास दोनों सिरों पर, वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी। देखो बच्चे ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे और एक हम इसको ऐसे खींचेंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, ये हमारा व्यास है और व्यास का दोनों सिरा पर खींचे तो ये आपस में क्या हो गया, समांतर हो गया बच्चे, समांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे ये। आगे आ जाइए। कह रहा है दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है। कोई बात नहीं है, यहां पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, ठीक है। पी आर का मान दिया हुआ है 4.5, पी आर मतलब ये वाला पी आर दिया हुआ है बच्चे 4.5, ठीक है। अगर पी आर 4.5 है तो ये भी होगा बउआ 4.5, ये भी कितना होगा 4.5, और ये 4.5 है तो फिर ये भी 4.5 होगा। हमसे पूछ क्या रहा है वो देखो बच्चे, हमसे पूछ रहा है पी क्यू मतलब यहां से यहां। अब देखो बाबू यहां से यहां 4.5, यहां से यहां 4.5, तो 4.5 9 हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा बाबू। आगे आ जाइए। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। आ जाओ बच्चे, ये हो गया हमारा वृत्त और ये हो गया वृत्त का सेंटर। अब हम इससे एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है। ये हो गया हमारा बाबू त्रिज्या। अब वृत्त इससे इसको भी मिला ही दो। अब आ जाओ ध्यान से, क्या क्या बोल रहा है मैं वो करता हूं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब ये वाला 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब अपन से बाबू रे ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। इधर आइए, ये वाला हमारा हो गया 90 डिग्री और 90 के सामने वाला को हम बोलते हैं बाबू रे कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं बाबू रे आधार और इसको क्या बोलते हैं बाबू रे लंब, ठीक है। तो लंब कुल मिला के हमें निकालना है और लंब का फॉर्मूला होता है बच्चे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 में से चला जाएगा 36, तो 100 से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 64, क्या, हाँ 64 ही होगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इधर आ जाओ बाबू। कह रहे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो बच्चे ये वृत्त है ना, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, बीच वाला, और बीच वाला को ही हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं बच्चे, व्यास, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरा भाई सी। आगे आ जाइए। कह रहे कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। देखो ये वृत्त है ना, और इसे जो स्पर्श रेखा जाती है ओनली 1 पॉइंट को स्पर्श करती है बच्चे। कितने पॉइंट को, 1 पॉइंट को स्पर्श करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। इधर आ जाइए। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। जैसे देखो बाबू, एक ये हमने वृत्त खींच लिया और एक मैंने ये वृत्त खींच लिया। दोनों देखो बच्चे, दोनों समरूप हैं। दोनों क्या होंगे बच्चे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप क्या होता है, देखने में सेम लगे, साइज बड़ा छोटा चलेगा, तो उसे हम लोग समरूप कहते हैं बाबू। तो हमारा आंसर हो जाएगा समरूप, ठीक है। अगर यहां पर समान त्रिज्या बोल देता, क्या बोल देता, समान त्रिज्या बोल देता, तो हमारा आंसर ये हो जाता बच्चे, ठीक है। आगे आ जाओ।
कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये देखो वृत्त हो गया और ये हमारा एक बाह्य बिंदु है, इससे ना मात्र दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चे, एक ये और एक ये। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर मात्र दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा दिया हुआ है, यानी कि अपन से आधार पूछ रहा है बच्चे। फोटो में बार बार नहीं बनाऊंगा बाबू, ठीक है। क्या पूछ रहा है? आधार। आ जाओ, फार्मूला हो जाएगा इसका कर्ण स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 3, 9 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू रे 3। आगे आ जाइए, कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के दो या भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो वो कहलाती है। देखो बाबू, ये हो गया हमारा वृत्त, इसके दो बिंदुओं को ये देखो ध्यान से, इसको ऐसे करके प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या कहलाती है? जीवा स्पर्श रेखा। तो बाबू इसको जीवा कहते हैं बबू। अरे स्पर्श रेखा ये होता है, और याद रखिएगा स्पर्श रेखा जो है ना वो एक ही पॉइंट से जाता है और जीवा 2 पॉइंट से जाता है। आगे आ जाइए, कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त पर स्पर्श करती है तो हमारा समानांतर चतुर्भुज किस चीज का निर्माण करेगा? आयत का निर्माण करेगा। यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है, क्योंकि जीवा 2 बिंदु से खींचते हैं हम लोग, स्पर्श एक बिंदु से और छेदक रेखा भी 2 बिंदु से। आगे आ जाइए, कह रहा है कि टीपी और टीक्यू बाह्य बिंदु से टी स्पर्श रेखाएं हैं, खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 120, ओटीपी का मान क्या होगा? देखो बच्चे, पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? वृत्त। ये हो गया हमारा वृत्त। इधर देखो बच्चे, अब इससे हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है। ओके, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। ये हो गया हमारा टी, ये हो गया हमारा पी और ये हो गया हमारा क्यू और इधर हो गया हमारा ओ। इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पी ओ क्यू बराबर 120, पी ओ क्यू बराबर 120, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है बच्चे? ओ टी पी, ओ टी पी, मतलब हमसे ये वाला पूछ रहा है, ये वाला ओ टी पी। हमने अभी अभी बताया बाबू कि आमने सामने वाला भुजा को जोड़ेंगे 180, तो ये हमारा 120 है, तो पूरा जो होगा बच्चे वो हो जाएगा 60। पूरा कितना हो जाएगा? 60। और जब पूरा 60 हो जाएगा तो ये आधा कितना हो जाएगा? 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा बी। आगे आ जाइए, 2 समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी 40 है, एक दोनों वृत्त का स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो बाबू, ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया हमारा समांतर रेखा, ये क्या हो गया बाबू? समांतर रेखा, और ये दोनों के बीच का दूरी कितना है? 14। अब हम अगर इसको आधा पर से काट दें तो आधा को ही त्रिज्या कहते हैं, यानी कि हो जाएगा 7। आगे आ जाइए, फोटो दे रखा है बच्चे, कह रहा है कि ओ ऐसे ऐसे बी ए सी दिया हुआ है। बी ए सी किधर है बच्चे? बी ए सी, बी ए सी ये वाला दे रखा है। ये वाला कितना है? 60 है, राइट। हाँ, अब कह रहा है ओ बी सी क्या होगा? ओ बी सी, ओ बी सी, एक सेकेंड बाबुआ, ओ बी सी क्या होगा? ओ बी सी, ओ बी सी। पहले ये वाला निकाल लें, हम ये वाला निकाल लें बच्चे, एक सेकेंड रुक जाना। कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ केंद्र है। अच्छा, ओ क्या है? केंद्र है, ठीक है। ओ क्या है? केंद्र है, सही है। बी ए सी बराबर 60, बी ए सी, बी, ओ माय गॉड, बी ए सी, बी ए सी मतलब सही है। ये वाला एंगल कितना है बच्चे? 60 डिग्री है, सही है। वो वाला 60 है, तो ये हमारा होना चाहिए डबल, डबल नहीं इसका हाफ, हाँ इसका डबल होना चाहिए, 120 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हमें पूछ रहा है ओ बी सी, ओ बी सी मतलब ओ बी सी, ओ बी सी मतलब ये वाला चाहिए बच्चे। ये दोनों बराबर है, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। इधर देखो, अब ये त्रिभुज बन गया ना बच्चे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, थीटा प्लस 120 बराबर हो जाएगा 180। तो थीटा थीटा 2 थीटा
120 से ये जाएगा तो 60 हो जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा 30 बार में बाबू, 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। आगे आ जाइए, कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूता है, ठीक है, तो इससे कितने स्पर्श रेखाएं गुजर सकते हैं? बाहर से छू रहा है बच्चे तो एक गुजरेगा, दो गुजरेगा और ये एक तीसरा गुजरेगा बच्चे। आ जाइए, पी ए बराबर 8 है तो पी बी क्या होगा? अगर कोई वृत्त है इससे स्पर्श रेखा दोनों का दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाह्य स्पर्श रेखा दो वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। बाह्य स्पर्श करने वाला दो वृत्त, ये है एक ये है, बाह्य से स्पर्श कर दिया, 1 2 3, हमने बताया अभी अभी 3 खींच सकते हैं हम लोग। कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाला दो वृत्त, इधर देखो बच्चे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इससे मात्र हम लोग 2 ही खींच सकते हैं बच्चे। आगे आ जाइए, कह रहा है ए ओ बी बराबर 40। ए ओ बी, ए ए ओ क्या कर रहा है जी, ए ओ बी बच्चे वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है ओ बी ए, ओ बी ए, ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला पूछ रहा है क्या? तो बउआ रे पूरा हमारा अगर 40 है तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, हाँ चलो इसको बाद में देखेंगे। आगे आ जाइए, कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। आ जाओ बच्चे, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब वृत्त है तो इसका स्पर्श रेखा भी होगा, ये स्पर्श रेखा हो गया बच्चे, राइट। इधर आ जाओ बाबू, इससे हम इसको मिला देंगे, इससे हम इसको मिला देंगे। दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितने हैं, 60 है, चलो 60 कर देते हैं। और हमारा त्रिज्या दिया हुआ है बच्चे 3 कर देते हैं इसको। हमें पूछ क्या रहा है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब पहले इसको हम बीचे बीच काट देते हैं बच्चे। अब ये हमारा पूरा 60 है तो ये हमारा 30 हो जाएगा बच्चे। अब हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा मतलब ये वाला, सही से देखना, इसे हम लोग कहते हैं आधार, इसे हम लोग कहते हैं लंब और इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। तो बाबू रे ध्यान से समझना, आधार और कर्ण की बात है, आधार और लंब की बात है। तो ये हमारा tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमको नहीं मालूम है, आधार हमको मालूम है 30, तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर x बटा 3। 3 इधर आ जाएगा तो 3/√3 हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा x, और यही हमारा आंसर है। अगर इसे इसको काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन फिर से कहीं नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है, 3 सेंटीमीटर ये है, पूरा हमारा एंगल 60 डिग्री है, सामने वाला कर्ण ये आधार ये लंब सही है बच्चे। sin 30 का मान 1/√3 ही होता है, ये 100% सही है। अगर ये इधर जाएगा तो ये 3/√3 किधर है क्या, परिमेयकरण करेंगे तो भी हमारा √3 ही आएगा बच्चे, परिमेयकरण करेंगे तो भी √3 आएगा। इधर आ जाओ, हमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब लंब। चलो आगे आ जाओ, कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर P स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। अच्छा, त्रिज्या पूछ रहा है बच्चे, त्रिज्या को हम लोग आधार कैटेगरी में डालते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 13 का 169 और 12 का 144, अगर आप माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। आगे आ जाओ बच्चे, वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA दिया हुआ है, PB पूछ रहा है बच्चे, PA 4 है तो PB भी 4 ही होगा। चलो फोटो में आ जाओ, TPS, TPS दिया हुआ है कितना, 65, सही है, 65 दिया हुआ है ये वाला एंगल। हमें पूछ रहा है OTS, OTS, पहले ये वाला निकालते हैं। ये अगर हमारा 65 है बच्चा तो ये कितना होगा, थीटा प्लस 65 बराबर 180, तो बच्चे थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65। घटाते हैं बाबू, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा,
और इधर तो हमारा एक होएगा ही 115, ये हो गया 115, ठीक है। ये वाला ठिट्टा है, ये वाला भी ठिट्टा है। अब हमें यही वाला चाहिए बच्चे, तो ठिट्टा प्लस 115 बराबर 180, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री। ठिट्टा बराबर 180, ठिट्टा ठिट्टा 2 ठिट्टा हो जाएगा 180 माइनस 115, तो 2 ठिट्टा बराबर हो जाएगा बाबू 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा कितना हमारा 7 से 1 जाएगा 6, हाँ 6 ही हो जाएगा। तो ठिट्टा बराबर 65/2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 32 दूना 64, 32.5 आगे आ जाइए। पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, खींची गई स्पर्श रेखाओं जिनके बीच का कोण थीटा है पी ओ क्यू। इधर देखो बच्चे, ये हमारा 2 स्पर्श रेखा है, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है बाबू 80, ये हमारा त्रिज्या हो गया। ओके, अब देखो बच्चे पी ए पी बी है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा पी। तो पी ए और पी बी आपस में बराबर है, ओ 80 है तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा 100, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 180। हमें पूछ क्या रहा है पी ओ ए, मतलब ये वाला पूछ रहा है, इसका आधा हो जाएगा बच्चे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। आगे आ जाओ। पी ए बराबर दिया हुआ है बच्चे 8, किधर है हमारा पी ए, फोटो में देखो पी ए, ये वाला दिया हुआ है बाबू रे 8। पी डी मतलब ये वाला दिया हुआ है पी डी कितना 4, सही है। हमें पूछ रहा है सी डी किधर है बच्चे, सी डी किधर है बच्चे, सी डी ये रहा सी डी, ये तो कोई और अंत नहीं है इसका। ए बी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। पी ए बाबू रुक जाना, पी ए कितना है सर 8, पी ए कितना है 8, सही है। पी डी कितना है 4, सही है। हमें पूछ क्या रहा सी डी, अच्छा सी डी भी दिया हुआ है 3, सी डी भी दिया हुआ है बाबू, सी डी यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, राइट सेंटीमीटर, हाँ। हमें पूछ क्या रहा है ए बी कहाँ है, ए बी मतलब ये वाला पूछ रहा है बच्चे, ए बी मतलब ये वाला पूछ रहा है, कैसे निकलेगा वो वाला, बाबू हमें लग रहा है ना फोटो सही नहीं है बच्चे, हमें लग रहा है फोटो सही नहीं है बाबू, उल्टा पुल्टा फोटो बना दिया है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। समझ में नहीं आ रहा है, ये अगर हमारा वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इससे जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा समान। कह रहा है पी ए दिया हुआ है, पी बी पूछ रहा है, यानी कि 6 हो जाएगा बच्चे। कह रहा है कि बिंदु क्यू से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 14, यानी कि ये वाला रेखा हमें दिया हुआ है 24, त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, ये वाला देना चाहिए, ये वाला दे दिया 25। तो बउआ रे हम लोग जानते हैं √अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 का हो जाएगा 625, और 24 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, 24 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 576। और 576 अगर हम इसको घटा लेते हैं बच्चे, 15 में से 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, 15 से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और सही है 15 से 6 हो जाएगा 9 ही ना होगा जी, हाँ 9 6 15 सही है। ये हो जाएगा हमारा 11, 11 से 4 जाएगा 7, 7 4 11, और ये कुछ नहीं 49 का वर्गमूल 7, 7 7 7, ऑप्शन नंबर ए। इधर आ जाओ। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई कंप्लीट हुआ आपका वृत्त। अब हम इंटर कर रहे हैं रचना में, जो 11वां चैप्टर में है बाबू। इधर आ जाइए। ए बी रेखा है जिसमें 2:3 के अनुपात में बांटता है, तो कह रहा है ए एक्स तथा बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया है। अब बराबर दूरी पर A1 A2 A3 निर्धारित किए गए अनुपात हेतु कम से कम कितने A1 A2 A3 चुने जाते हैं। तो बाबू ध्यान से देखिएगा, अगर कोई रेखा रहता है तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं और टोटल 5 गो रेखा हम चाप खींचते हैं। इधर आ जाइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, इधर देखो ध्यान से,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसके बीच का दूरी 6, इसके बीच का दूरी 6, 6 6 टोटल 12 हो जाएगा बाबू। इधर आ जाओ, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से हम एक और एक 2 खींच सकते हैं बच्चे। आगे आ जाइए, कह रहा है दी गई आकृति में AOB 30 है। हाँ ये सही है बच्चे, ऐसे फोटो रहना चाहिए। वो सब फोटो ना पिक्चर अपने से जो बनाया गया है ना, वो सब पिक्चर हमें लग रहा है गलत बन गया था। चलो आ जाओ भाई मेरे, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। AOB ये दिया हुआ 130, सही है। हमें पूछ रहा है APB हमारा भाई जानता है, दोनों को जोड़ेंगे 180 तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा बाबू? 50। आगे आ जाइए। हाँ ये भी फोटो सही है, किताब वाला ही अब हम छपवा देंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है बाबू। आगे आ जाओ, ये वाला कलर सटिक बैठेगा। PTQ ये वाला 50, ओके। ये वाला 50 है बाबू, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 130, ठीक। हाँ अब पूछ क्या रहा है? OPQ क्या है? OPQ ये वाला पूछ रहा है बच्चे। ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। सही से देखो, ये एक त्रिभुज बन गया बच्चे। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो देखो 130 प्लस थीटा बराबर 180। तो बाबू थीटा 2 थीटा, 180 में से 130 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 कट जाएगा बाबू 25 मरतबा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 25, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ साथियों, खत्म। तो प्यारे बच्चे अब हमारा चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब देखो हमें 15 करने हैं टोटल, 12, 13, 14, 15, यानी कि 4 एक्सरसाइज अभी और करने हैं। टोटल 6 एक्सरसाइज है करने बच्चे। आ जाइए हम शुरू करते हैं। ये सब तो बड़ा छोटा छोटा एक्सरसाइज था। इधर आ जाओ बच्चे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एक्सरसाइज नंबर 12 की बात हो रही है। एक्सरसाइज नंबर 12 की बात हो रही है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। बच्चे चाप का पहले फॉर्मूला होना चाहिए हम लोगों को याद। तो चाप का फॉर्मूला होता है बच्चे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये चाप का फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है। तो हमें आर का मान दिया हुआ है बच्चे। पाई का मान तो पूरा भारत जानता है, 22/7 होता है और नीचे 180 है। और आर का मान कितना है बच्चे? 21 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा हमारा 21 और थीटा का मान कितना है बाबू? 60। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 का 18, 7 21, 3 से 3 खत्म, 22 आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ये। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले थीटा कोण पर त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है बच्चे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। लेकिन आप सही से देखोगे ना तो ऐसा आंसर आपको नहीं होगा। तो देखो बच्चे आ जाएगा, अगर हम इससे इसको काटेंगे तो ये तो नहीं होगा, अगर इससे इसको कट कर देंगे बच्चे तो 180। सही से देखो आंसर आ चुका है पाई आर थीटा बटा 180, ओके। तो आंसर थोड़ा घुमा के दिया है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक पहिए 40 सेंटीमीटर है, 176 की दूरी करने पर ये कितना चक्कर लगाएगा। देखो बच्चे 2 पाई आर का मतलब होता है एक चक्कर। 2 पाई आर का मतलब एक चक्कर, लेकिन इसको लगाने कितने चक्कर हैं? इसको लगाने हैं बच्चे 176 चक्कर। 176 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। सॉरी, इतना मीटर दूरी तय करा है, इतना मीटर दूरी तय करा है, मतलब मान के चलो कि n चक्कर लगाया है तो इसने 176 मीटर दूरी तय करा है। हम मान लिए। अब देखो बच्चे 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान 40 गुने n, माना कि एक चक्कर लगाया है। और ये याद रखिएगा मीटर में है बच्चे। तो 176 जो है इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 लगा देंगे, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख बाबू कटेगा तो नहीं? चलो नहीं कटेगा, देखेंगे। 0 से 0 पहले पार कर दो, 2 से इसको पार कर ही दो, कितने बार में? 5 बार में, राइट। 4 से ये कटेगा क्या? 4 से इसको काट ही दो, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब 22 से भी इसको काट ही दो, 22 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो बच्चे n बराबर क्या हो जाएगा? 100। देखो इधर हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 और एक हमारा इधर से 7 चला जाएगा, यानी कि 70 आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर में ही नहीं है। बड़ा जुल्म किया रे, कहाँ आंसर फंसा दिया रे। बच्चे आंसर में ही नहीं है, 70 आंसर होगा। कह रहा है कि चक्कर
कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 2 पाई आर एन 176 मीटर, सही है बच्चे। पाई का मान हमारा 22/7, आर का मान हमारा, अच्छा माफ करना बच्चे, ये व्यास था। व्यास का मतलब ये हमारा दिया हुआ है 40, तो हमारा त्रिज्या जो होगा बच्चे वो आधा होगा। हम पूरा गलती कर दिए मेरा भाई, माफ कर देना। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण है ये पूरा मिस्टेक हो गया। 2 पाई का जगह सही है एकदम 22/7। आर का मान ना बच्चे आधा हो जाएगा ना, आधा मतलब 20 हो जाएगा बच्चे। छोटा छोटा मिस्टेक जो है ना हम लोग को गड़बड़ कर दिया था। 176 गुने 100 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये मीटर है और इधर हमारा सेंटीमीटर था। तो देखो ध्यान से, ये ए 20/25 है, काट ही दो, 20/25 है, सही है। और 2 से ये कट जाएगा बच्चे, 2 से काहे काटेंगे, 4 से काटें, नहीं 2 से ही काटते हैं। ये कट जाएगा 2 से कितने बार में, 8 दूना 16, 8 दूना 16 ना। फिर 22 से इसको काट दो बच्चे, कितने बार में, 4 बार में बच्चे। तो हमारा n का मान देखो क्या हो जाएगा, उधर 5, एगो 4 और एगो इधर से चला जाएगा 7। तो n का मान हो जाएगा 5 चौका 20 और इधर 7, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 7 दूना 14 यानी कि 140। 140 ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आप समझ गए होंगे। हाँ, कह रहा है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि बोले तो 2 पाई आर, परिधि बोले तो 2 पाई आर दिया हुआ है, कितना, 4 पाई। बच्चे पाई से पाई खत्म, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, आर का मान हो जाएगा 2। आगे आ जाओ बच्चे, कह रहा है 6 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का कुल परिमिति। ध्यान से समझना, अर्धवृत्त का कुल परिमिति का फार्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2, आर का मान कितना है, 6। ये आंसर हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू 6, ऑप्शन नंबर बी। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति होता है बच्चे पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2, आर का मान है बाबू 7। अच्छा, सॉल्व किया हुआ है, कोई बात नहीं है। पाई का मतलब 22/7 प्लस 2 गुने 7। बच्चे इसके नीचे 1 है, 1 और 7 का लघुत्तम 7, 22 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा गुने 7। 7 से 7 खत्म, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 36। आंसर नंबर ए। करे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर का मान दिया हुआ है 132। हमें त्रिज्या पूछ रहा है बच्चे, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर बराबर 132। ये कट जाएगा 2 से बच्चे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, फिर ये कट जाएगा बाबू 3 बार में, मतलब आर का मान 21 हो जाएगा मेरा भाई, आर का मान 21 हो जाएगा। आगे आ जाइए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 154। बच्चे पाई का मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। इसको आप काट सकते हो बच्चे, 7 बार में ये कट जाएगा बाबू। तो आर स्क्वायर बराबर 7 49 और 49 का मतलब हुआ रे 7। हमें पूछ रहा है परिधि, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44। आगे आइए, करेक्ट वृत्त की परिधि दिया हुआ उसका क्षेत्रफल। जब भी परिधि दे क्षेत्रफल पूछे बच्चे इसका स्क्वायर कर दिया करो। 3 तिहाई 9, 4 चक्का 16। परिधि दिया हुआ है, कह रहा है कि परिधि इतना से बढ़कर इतना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल। आ जाओ बच्चे, परिधि मतलब परिधि जो है 2 पाई आर का मान जो है कर दिया है 2 पाई, ये 2 पाई से 2 पाई खत्म, आर का मान 1। एरिया निकालोगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई गुने 1 का स्क्वायर यानी कि पाई। ठीक है, इधर आ जाइए बच्चे, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये वाला देखिएगा, 2 पाई आर का मान जो है बच्चे वो 4 पाई हो जाएगा। पाई से पाई खत्म, ये 2 बार में कट जाएगा, आर का मान हो जाएगा 2। एरिया निकालो बच्चे, पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 4 पाई। सही से देखो, पाई था 4 पाई हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया बच्चे, 4 गुना बढ़ गया। आगे आ जाओ, हाँ, इतना क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल ये दिया हुआ, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई। बच्चे क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। पाई से पाई खत्म, आर का मान 88 64। हमें चाहिए व्यास, व्यास हो जाएगा इसका डबल, व्यास हो जाएगा इसका डबल। आगे आ जाओ बच्चे, एक घड़ी की मिनट वाली सुई इतना है 5 मिनट में, सॉरी
10 मिनट में। बच्चे देखो ध्यान से, 5 मिनट में ना याद रखना 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमारा 10 मिनट में बना देगा कितना? 10 मिनट में बच्चे बना देगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और हमें आर का मान दिया हुआ है 21, और ये वाला जो है ना बाबू ये थीटा हो गया। हमें त्रिज्या खंड चाहिए मेरे भाई। हमें क्या चाहिए? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। बउआ मेरा पाई का मान 22/7 360, और आर का मान अभी हमारा दे दिया इधर 21 गुने 21, और थीटा का मान दे दिया 60। तो ये कट जाएगा बच्चे 6 बार में, और ये 7 या 21, 3 दूना 6, 2 से 11, यानी कि फाइनली हमारा बचा क्या? तो बचा मेरा भाई 11 गुने 21। हाँ बस 11 गुने 21। तो ये हो जाएगा हमारा 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23। कहाँ है ऐसा आंसर? ये हो जाएगा बच्चा। आगे आ जाओ। इतना क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है। क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, और ये दे दिया बच्चे 38.5। दशमलव हटाइए, नीचे 10 आ जाएगा। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। काटो 5 दूना 10, 5 से काटो 5 सते 35, 5 सते 35, यानी कि 77/2। बच्चे 22 से कट जाएगा, ये 22 से 2 बार में। हाँ 22 से ये 2, 11 दूना 22, 11 सते 77। इधर देखो तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7, और 7 सते 49, और 2 दूना 4। तो ये आर बराबर हो जाएगा बच्चे 7/2। 7/2 यानी कि 3.5। कह रहा क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या। क्षेत्रफल से त्रिज्या में लाने के लिए वर्ग रूट का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बाबू। वृत्त का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप मतलब परिधि। 2 पाई आर दे दिया बच्चे 72। पाई का मतलब 22/7 गुने आर बराबर 72। 2 से कट जाएगा ये 36, और ये 2 से 11 बार में, और 2 से ये 2 से दे 18 बार में। अब नहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा क्या? एक बार चेक कर लें। अर्धवृत्त, अरे भाई अर्धवृत्त है बच्चे। अर्धवृत्त का दिया हुआ है बच्चे। तो अर्धवृत्त का होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2 इंटू आर, और ये दे दिया 72। पाई का मतलब 22/7 गुने 2। तो बाबू रे ये हो गया 72। इसको जोड़ोगे तो 7, 22, 7 दूना 14 गुने आर, इधर 72। इसको जोड़ोगे ना तो 36 होगा। 36 दूना 72, आर का मान हो जाएगा 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे आ जाओ। वृत्त की परिधि दिया हुआ है इतना, त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर, ये दिया हुआ है 642। पाई का मान ये काट दो इससे बच्चे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1। ये पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर, इधर हो जाएगा 321। कटेगा क्या ये? 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। नहीं कटेगा बाबू, बड़ा लफड़ा वाला प्रश्न आ गया जी। आर बराबर 321 गुने 7/22। तो बच्चे ये हो जाएगा 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 22/22। तो एक बार में कटेगा, एक किसी के उधर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर हम भाग देंगे ना तो एक बार में कटेगा। और देखो कोई भी ऑप्शन में एक है नहीं है। कह रहा है कि 4.23 अप्राहम बजे से सुई का बाद कितना कितना घूम चुका होगा। आ जाओ बच्चे फोटो बनाते हैं। बिना फोटो को तो हमको ही समझ में नहीं आता है, फिर हम आपको क्या समझाएंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे। ये हो गया हमारा 12, इधर हो जाएगा बाबू 3, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 9। ए हो गया हमारा 1, ए हो गया हमारा 2, इधर हो गया हमारा 4, इधर हो गया हमारा 5, ए हो गया 7, ये हो गया 8, ए हो गया 10, ए हो गया 11। आ जाओ इधर। हाँ अब क्या पूछ रहा है सो देखो। ठीक 4:24 अप्राहम पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितना डिग्री घूम चुका होगा। 4:24। देखो बच्चे 4 यहां पर हो गया, 4 यहां पर हो गया,
24 मिनट मतलब समझो 15 20 मिनट और यहाँ पे लगभग 24 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब एडजेक्ट जो है बाबू इसके बीच में जो होगा ना यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ से कह रहा है, यहाँ सही से देखिएगा, अपराह्न पर घंटे की सुई कितना डिग्री घूम चुकी होगी। इधर आ जाओ बच्चे, 4:24, 4:24 तो यही होगा घंटे का सुई, क्योंकि यहाँ आ जाएगा तो फिर 25 हो जाएगा। आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। अब ये वाला सुइया को थोड़ा सा टच करो, ए वाला सुइया को लाओ मेरा भाई कहाँ पर, ए वाला सुइया को लाओ दोपहर में। अब देखो बाबू सही से ध्यान से, यहाँ पर जो बनता है ना ये 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 1 2 3 4 यानी कि 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ध्यान से समझने वाली बात है। देखो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट यानी कि कुल मिलाकर के 120 मिनट, राइट, 120 मिनट। अब यहाँ पर देखो बच्चे, पूरा अगर चल लेता, कहने का मतलब 5 मिनट में, कहने का मतलब 5 मिनट में, 5 मिनट में, एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, 5 मिनट में कितना डिग्री बनता है बच्चे, 5 मिनट में हमारा बनता है 30 डिग्री, ठीक है। अगर हम 1 मिनट में बनाएंगे तो 1 मिनट में 30/5 यानी कि 6। अब समझो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, हमें कितना डिग्री चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ टोटल 5 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चला कितना, 24, 4 है ना, है तो 6 × 24 हो जाएगा बच्चे, 24 इसमें और जोड़ दो, इसको जोड़ो तो बहुआ, तो ये हो जाएगा 1 24 होगा कंफर्म, 6 मिनट, 4 6 × 24 सही तो है, 1 2 3 4 24 की 14, 5 से कट जाएगा 6 बार में बच्चे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 142 होना चाहिए, 144 डिग्री हो जाएगा बच्चे, 44 की 34 होना चाहिए। हम लग रहा है ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ 4 मिनट का हमें निकालना है, कितना, 4 मिनट का, 5 मिनट में बनाता है कितना, 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, वो काट देंगे 6 बार में, ठीक है। 1 मिनट में 6, 4 मिनट में 6 × 24, 6 12 18 24, पंद्रह से भी कम होगा, देखो ध्यान से, ये तो कन्फर्म है। यहां से यहां 30, ठीक है, आंसर ये होगा बच्चे, ठीक है। हम देख लेंगे बाद में क्या होगा। सो आ जाओ इधर, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना, वृत्त के केंद्र पर बच्चे 360 डिग्री बनता है। कह रहा है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का दिया हुआ है, त्रिज्या का पूछ रहा है बच्चे, तो ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3। कह रहा है कि एक वलयाकार भीतरी और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, कैपिटल आर का मान दे दिया 4 और स्मॉल आर का मान दे दिया 3। हमें पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चे पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इधर आ जाओ बच्चे, पाई एक बार जोड़ दो इसको, 4 3 7 हो जाएगा, घटा दो बच्चे 1 हो जाएगा, यानी कि 7 पाई हो जाएगा। पाई में आंसर नहीं है, यानी कि 22/7 रख दो, तो ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा बाबू, 22 आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो जो परिधि होगा वही त्रिज्या होगा, 2 3 ही हो जाएगा बच्चे, 2 3 ही हो जाएगा बाबू। आगे आ जाओ, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, मतलब आर का मान हो जाएगा 7, अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि पाई प्लस 2 इंटू आर, तो बच्चे ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस 2 22/7 प्लस 2, आर का मान 7, भी इनका जोड़ करेंगे 7, 22 प्लस 7 दूना 14, 7 से 7 खत्म, 36 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इधर आ जाइए,
अर्धवृत्त का कोण हो जाएगा 180। आगे आ जाइए, कह रहा है यदि किसी वृत्त का त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए वृत्त की परिधि क्या होगा। समझिए ध्यान से, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। देखो आर का मान के चलो x था, अब हम r का मान क्या कर देते हैं आधा, x/2। हमें पूछ रहा है नया, तो नया मतलब ये वाला पहले पूछ रहा है 2 पाई r का मतलब हो जाएगा x/2, और पुराना वाला का मतलब ये, पुराना वाला का मतलब 2 पाई x से x खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, ये 2 इधर आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा बच्चे, 1:2 हो जाएगा। बाबू इधर आ जाओ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी बच्चे, परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी। नए एवं पुराने मतलब पहला नए का बोल रहा है, तो 2 पाई r के जगह कर दो 3, और इधर हमारा पुराना वाला 2 पाई r 2 पाई r 3 1, सही है, 3 गुना हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त बना लेना बच्चे। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या, परिधि मतलब 2 पाई r, और ये दिया हमको 44। एक सेकेंड रुकना बच्चे, कितना देर का बन गया है बस। डायरी आप रखे हैं वहां जी, चलिए देखो बच्चे, तो पाई का मान कितना होता है बाबू 22/7 इंटू r बराबर 44, तो ये 44 से 44 खत्म, r का मान हो जाएगा 7। हाँ माइक ऑन है। इधर आ जाइए, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बना लेना बहु। अच्छा क्षेत्रफल है क्या, एक करके दिखा देते हैं। वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने, देखो पहले पुराना वाला को बाद में लिखते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है पाई r², ठीक है। हाँ, अब नए का देखो दोगुना कर देना है, तो पाई r के जगह कर दो। इधर आ जाओ बच्चे, पाई से पाई खत्म, 2 दूना 4 r² बराबर r², ये से ये खत्म एक बार में, तो इधर 4 और इधर 1, 4 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाओ, वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने, बस वही क्वेश्चन कर लेना बच्चे, लोग कर देते हैं। नए पूछ रहा है तो नया को बाद में लिखो, पुराना क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पाई r²। अब इधर देखो बच्चे, पाई r के जगह के कर देना है, इधर आ जाइए, पाई से पाई खत्म, k² r² खत्म, k² रेशियो 1, तो बच्चे k² रेशियो 1। अब ऑप्शन भी नहीं है, ये बड़ा अजीब बात है, ये हो जाएगा बच्चे आंसर। कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई r और क्षेत्रफल मतलब पाई r², तो बाबू पाई से पाई खत्म, एगो सॉरी 2 पाई r और इधर रेशियो पाई r² हो जाएगा, एगो r से एगो r खत्म, पाई से पाई खत्म, बराबर है ना, क्या मैं कर रहा हूँ, 2 पाई r बराबर पाई r², एक r से एक r खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 बराबर r, मतलब r का मान 2। आगे आ जाओ बच्चे, कह रहा है कि कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है बच्चे, ये होता है परिधि, और ये होता है गोला का क्षेत्रफल। बाबू ये किसका होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है, ये नीचे वाला किसी का नहीं होता है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है, अभी अभी हमने बनाया था। आगे आ जाइए, वृत्त का परिधि दिया हुआ है 2 पाई r का मान दे दिया 10 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से ये कट जाएगा, 5 बार में r का मान हो गया 5। क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे पाई r², यानी कि पाई 5 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा बाबू। चलो 25 पाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, कह रहे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसका विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला होता है बच्चे √L² b² h²। 8 8 64, 6 1 36 और 5 25। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 100, उसको जोड़ोगे तो 125,
और 125 का वर्गमूल होगा 5√5। कहाँ है 5√5? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है इतना सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया अभी π+2 इंटू आर, और आर का मान दे दिया 4, 22/7 + 2 और गुने का 4। अगर इसको जोड़ोगे तो 36/7 हो जाएगा, गुना का 4। अब ये गुना कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। 6 × 24, हाथ लगल 2, 4 × 12, 2 × 14, 144। 144 गुना गलती कर दिए। 6 × 24 के 4, हाथ लगल 2, 4 × 12, 12 × 13, 14। सही तो है, कहाँ गलती किए? बड़ा समस्या है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। कभी कभी मेरा ना माइंड जो है ना बच्चे, क्या ही बताएं हम उसको। क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, πr²/2 होगा। अब नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे। 22/7, आर का मान दे दिया 4, तो 4 × 4। इधर आ जाओ बच्चे, 4 × 16, 4 × कितना हो जाएगा 16, फिर 16 को करो 22 से, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 33, 34। अब बटा हो जाएगा 7। ये ढूंढो कहाँ है। अब ये भी नहीं है। एगो 2 हम छोड़ दिए थे तो कैसे आएगा? एगो 2 हम छोड़ दिए थे तो कैसे आएगा? ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 7 दूना 14, 2 × 1 = 2, 171। अब ये भी नहीं आएगा तो बड़ा जुलूम हो जाएगा। चलो अच्छा से बनाते हैं, अच्छा से बनाते हैं और देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। ये चैप्टर के बाद हम छोड़ देंगे बच्चे। इधर आ जाओ, एकदम बारीकी से बनाते हैं। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है बच्चे? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²/2। ठीक, पाई का मान 22/7, नीचे से पहले से एक 2 है। ठीक, आर का मान कितना है बच्चे? 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 हो जाएगा बाबू। ये कट जाएगा बच्चे 2 बार में। नीचे तो हमारा हो गया 7 और ऊपर हो जाएगा 22 × 4 दूना 8। आ जाओ बाबू, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17। इधर हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आ जाएगा पक्का 176। देखो आ गया ना, जल्दी भी काम होता, गलती। चलो कोई बात नहीं है। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति, अर्धवृत्त का कुल परिमिति बाबू फार्मूला ही होता है इसका π+2 इंटू आर। अब देखो आंसर ऐसे ही है, आर के जगह 12। आगे आ जाओ। कह रहा है वृत्ताकार वलय भीतरी बाहरी दिया हुआ है। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल होता है बच्चे, वलय का क्षेत्रफल होता है बच्चे πr² - r², जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे πr+r इंटू r - r। ठीक है, अब दोनों में से जो मिल जाए, दोनों में से जो मिल जाए। आ जाओ, वृत्त का केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास। आ जाओ बाबू, इसके लिए तो अपन को एक ये खींचना पड़ेगा सेंटर, उसके बाद ये हो गया हमारा जीवा। ओके, आ जाओ बच्चे, तो ये हो गया हमारा जीवा ए बी। और कह रहा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। अब आगे पूछ रहा है जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर। समझे नहीं, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है बाबू, ये 3 सेंटीमीटर है। अब समझो, ये पूरा 8 है तो ये वाला 4 और ये वाला 4। तो बच्चे जब ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 3, ये 4, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ। दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका परिधि पूछ रहा है बच्चे। क्षेत्रफल से परिधि मतलब रूट निकाल दो, ये हो जाएगा बाबू। आगे आ जाओ। इतना चक्कर लगाने पर एक पहिया इतना किलोमीटर तय करता है। इतना चक्कर लगाने पे तो बच्चे 1000 चक्कर लगाता है, और एक चक्कर का होता है 2πr। टोटल दूरी तय करता है बच्चे 88 किलोमीटर। आंसर देख लो मीटर में है, तो ये इसको 1000 रहने दो। 2 पाई का मान होता है 22/7, r इसको रहने दो। 88 किलोमीटर को जगह 1000 लगा दो,
तो ये हमारा मीटर हो जाएगा। ये 10,000 से 1000 खत्म। ये 22 दूना 44, 44 से ये कट जाएगा 4 बार में। आर का मान हो जाएगा बच्चे 7 का 28, यानी कि डी का मान जो हो जाएगा 28 दूना 56, क्योंकि व्यास पूछ रहा है बाबू हमसे, 56 हो जाएगा। आंसर में 56 नहीं है। एक और लफड़ा, 22 दूना 44, 44 दूना 88 होगा। देखिए कितना गलत काम कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा बाबू 22 दूना 44, 44 तो 2 बार में कट जाएगा ये बच्चे, तो ये 2 बार में 7 दूना 14 हो जाएगा, और त्रिज्या जब 14 हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी ना करवे नहीं करेंगे बच्चा। हाँ, कह रहा है कि P डिग्री है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर के जगह तो आर ही है रे बाबू, थीटा के जगह P है, बट्टा 360। ढूंढो बाबू ऐसा आंसर कहाँ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे रे 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 रे, देख अंधा भी हो गए क्या हम। ये आगे आ जाओ। कर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चे। एक वृत्त हो गया, इसके अंदर वर्ग बनाते हैं बच्चे। इसके अंदर क्या बनाते हैं? वर्ग। बढ़िया से देखना बाबू। हाँ, ओके। ये देख बच्चा, ये त्रिज्या होता है। पहले 1 सेकेंड इसका त्रिज्या बना ले। ये हुआ इसका त्रिज्या, राइट। त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। बाबू रे, ये वाला हमारा 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। अब एक बात बताना बाबू, जब वो 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी कितना होगा? 8, और पूरा 8 8 कितना हो जाएगा? 16। और ये हुआ हमारा विकर्ण, ये हमारा भुजा है, भुजा है, भुजा है, भुजा है, और इसका नाम है बाबू विकर्ण। इसका नाम क्या है? विकर्ण। और विकर्ण का फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, सब चल रहा है ना सही? वर्ग का विकर्ण होता है, 8 दूना 16 दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला होता है √2 गुने भुजा। ठीक है, बराबर 16। तो ए बराबर हो जाएगा 16 बटा √2। ठीक, हमें पूछ क्या रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बोले तो 16 बाई √2 का स्क्वायर। तो 16 को लिख सकते हैं 16 गुने 16, और √2 को हो जाएगा 2, 2 से ये हट जाएगा 8 बार में, 16 8 28 से। आगे आ जाओ। घन का प्रत्येक किनारा ए है, उसका विकर्ण √3 गुने ए। परिधि और वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो क्या बराबर होगा? अच्छा, परिधि दिया हुआ है बच्चे 2 पाई आर, वो 88 है, और वर्ग का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। और अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्र, अच्छा वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुने भुजा, ये दे दिया बच्चे कितना? 88। राइट, यहां से अगर हम इसको निकालेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि ए का मान हो जाएगा 22। इधर देखो बच्चे, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 बार में 22 बटा 7, आर 44, ये से ये कट जाएगा 2 बार में, आर का मान निकल गया 14। ठीक है, हमें क्षेत्रफल का चर्चा बार बार हो रहा है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा 7, और आर का मान हो जाएगा बच्चे 14 गुने 14, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 22 दूना हो जाएगा बच्चे 44 गुने 14। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, 56, 56, 56 के 6 हासिल 5, और फिर 14 को 4 बार पढ़ेंगे, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी कि 616। अब हम निकालते हैं इसका भुजा स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 4 8 4। सही से देखोगे ना तो ये वाला बड़ा है, वो वाला छोटा है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल। यस, आगे आ जाइए। कितना क्वेश्चन है जी? यदि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ऐसे है तो उसका त्रिज्या वृत्त 4 का 2 हो जाएगा। आ जाओ, खत्म। कुल मिलाकर के ये हमारा कंप्लीट हुआ बाबू चैप्टर नंबर 12।
अब यहां से शुरू होगा 13, 13 14 15, 13 14 15 कर दे कि छोड़ दे? करते हैं इसको खत्म, देखते हैं क्या होगा। देखो घन का विकर्ण दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन का विकर्ण का फार्मूला होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, ठीक है। और ये दिया हुआ है 6√3। तो बच्चे ये से ये खत्म हो जाएगा, ए का मान हो गया हमारा 6। और हमें पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर, तो ये उधर हो जाएगा 6 गुने 36 और 6 1 36, 6 दूना 12, सॉरी 6 3 18, 18 3 21, 216, 216 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल दिया हुआ है बच्चे 880। और पूछ रहा है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर का मान भी दे दिया। तो हमें पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, पाई का मान क्या होता है बच्चे 22/7, आर का मान बहुआ रे 44 और एल हमारा ये हो जाएगा 880। ये से ये कट जाएगा बच्चे 4 बार में, हाँ 4 बार में कट जाएगा बच्चे। और इससे इसको भी काट सकते हैं आप, 7 दूना 14 और 2 से फिर इसको काट सकते हैं आप 20 बार में, यानी कि एल का मान निकल गया 20। आगे आ जाओ बच्चे। कह रहा है कि आयतन दिया हुआ है, क्षेत्रफल। देखो बच्चे आयतन से हम लोग निकालेंगे क्यूथ रूट तो त्रिज्या निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 3, और फिर त्रिज्या का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 1:9, 1:9। आगे आ जाओ बच्चे। घन का प्रत्येक किनारा एल है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। आगे आ जाओ बच्चे। कह रहा है कि शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बहुआ फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान 14 रख दो, और इधर एल का मान कितना है बच्चे 15 और उधर हमारा 14। तो बाबू ये से ये कट जाएगा 2 बार में 44 और इधर हो जाएगा बाबू रे 29। तो इधर हमारा 29 और 44 को मल्टीप्लाई करो, 9 चक 36, लास्ट में 6 6 6, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये दोनों आंसर हो सकता है। आइए गुना करते हैं, 44 29, 9 चक 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, इधर भी हो जाएगा 1 1 6, तो बच्चे हो जाएगा 6 7 2 1 1276, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसका विकर्ण फार्मूला बताया मैंने विकर्ण का, √L² B² H², 10 का स्क्वायर 100 बाबू, बी 8 8 64, और इधर हमारा हो जाएगा 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देखिए तो क्या बात है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ 200। तो 200 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 100, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा √2, 10√2, ऑप्शन नंबर 1। क्या हुआ हमको, अब बतिया लीजिए ना क्या बात है, हमको बता दीजिएगा। चलो बाबू आगे आते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन दिया हुआ है, सॉरी समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों का आयतन दिया हुआ है, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बच्चे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच, और ये दिया हुआ है मेरा भाई 9/16, 9/16। दोनों का हाइट समान है, R1 R2 कर दीजिए, H से H खत्म, ये से ये खत्म, तो ये हो जाएगा R1 बट्टा R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे 9 है तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि R1 बटा R2 दिया हुआ है बच्चे 3/4, ये निकल गया हमारा। अब हम थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे, बेलन है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चे 2 पाई आर एच, इधर भी होता है बच्चे 2 पाई आर एच, एच बराबर है बच्चे 2 पाई से 2 पाई, एच से एच खत्म, और यहाँ पर R1 बटा R2 का मान दिया हुआ है 3/4, यानी कि 3:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ साथियों। शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन,
शंकु का आयतन होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए, गोले का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144। पाई से पाई खत्म हो जाएगा बच्चे, 4 से ये कट जाएगा, 4 से कितने बार में, 4 से ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 2 छौचक 24, हाँ छौचक 24, यानी कि आर स्क्वायर का मान निकल गया बच्चे 36, तो आर का मान हो जाएगा बाबू रे 6। किधर हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ बच्चे, दो गोले का आयतन दिया हुआ है, उसका सतह का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, आयतन दिया हुआ है, इससे हम पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 और इधर हो जाएगा बाबू रे हमारा 3, और फिर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 तिहाई 9, 4:9, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ बच्चे, ऊंचाई h है, त्रिज्या इतना है, कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। अच्छा फिर से पढ़ने दीजिए, कह रहा है ऊंचाई इतना, त्रिज्या इतना, बेलन का ठोस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। समझिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, ठीक है, ये कुल पृष्ठ का 1/3 है। कुल पृष्ठ का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इसका 1/3 है, मतलब बटा में हो जाएगा बाबू 3। 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, ये इधर हो जाएगा तो 3h हो जाएगा, r प्लस एच, h को आप इधर ले आओ तो 3h माइनस एच बराबर r, तो इधर हो जाएगा बाबू 2h बराबर r। तो कहने का मतलब h बराबर अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा r/2। फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर ये, h बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन होता है बच्चे भुजा क्यू, और ये दिया हुआ है 2744। हमें पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है बच्चे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो सारा खेल भुजा का है, तो पहले हम चेक करेंगे ये किसका क्यू है, ठीक है। देखो बच्चे 10 का क्यू 1000 होता है, 10 का क्यू कितना होता है 1000, 20 का क्यू बच्चे 8000 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8000 होता है, राइट। और ये देखो 2700 है, यानी कि ये तो कंफर्म है 10 और 20 के बीच होगा। हम 11 का करते हैं, 12 का ही करते हैं, 12 गुने 12 गुने 12, 12 गुने 12 करेंगे तो 144, और 144 को करेंगे फिर 12 से, तो 12 तिहाई 36, 12 छक 48, नहीं 12 का भी नहीं होगा बच्चे, 13 भी नहीं होगा, 15 का देखते हैं, 15 का 15 15 15 15 15 15 15 15 को करेंगे तो 225, और 225 को फिर 15 से करेंगे तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, ठीक है। अब 15 दूना 30, 30 30 उधर हो जाएगा 37, तो ये भी नहीं होगा बच्चे। हम ज़्यादा तो आगे नहीं जा रहे हैं, चलो इसको गुना करके देखते हैं, 225 और 15 को करते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा 25 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 1 11। इधर आ जाओ बच्चे, 5 2 2, इधर हो जाएगा 5 7 3 3, देखो ज़्यादा हो गया बच्चे, यानी कि 15 तो नहीं होगा। 12 का करके देखते हैं बच्चे, 12 को 12 से करेंगे 144, 144 को फिर 12 से करो तो हो जाएगा 4 दूना 8, 3 4 दूना 8 और 2, इधर कितना हो जाएगा बच्चे 4 4 1, इधर हो जाएगा हमारा 8, इधर 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 कितना हो जाएगा बच्चे 8 4 12, और 4 2 6 6 1, 8 4 12, ठीक है, 8 4 12, 4 2 6 1 7, इधर हो जाएगा 1, यानी कि 14 भी नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 1700 हो जाएगा। अच्छा 15 का निकाले थे, तो 15 का कितना आया था 225, 225। अब फिर इसको 15 से करेंगे 25 25,
पाँच दूना 10 दोबारा, 5 दूना 10 एक 11, कट जाएगा 2 2 5, कितना हो जाएगा बच्चे 5 5, इधर कितना 7 3 3, ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कन्फर्म 4 होगा बच्चे। 4 का 14 का निकाल नहीं रहे हैं, 14 का ही होगा शायद, 196 और फिर 14 से करेंगे, हाँ 14 ही होगा बच्चे। ए स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 14 का पावर 3, 3 से 3 खत्म, ए का मान हो गया बाबूरे 14। हमें पूछ क्या रहा है, भुजा पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि 6 गुने 14 का स्क्वायर। बउआ 14 का स्क्वायर होता है वो 196, 6 1 36, लास्ट में 6 इधर भी है इधर भी है, यही होगा बच्चे। आगे आ जाओ, कर 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, ठीक है, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बच्चे। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बच्चे सतह पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, राइट। यही पूछ रहा है हमसे, जबकि आर का मान दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है। तो बच्चे पहले पाई से पाई उड़ा लो, एक आर से एक आर उड़ा लो, इधर बच गया 2, बताना ध्यान से, आर का मान कितना 80 और उधर हमारा एच का मान कितना 20। अब इधर आ जाओ बच्चे, 2 एच का मान कितना है 20, ये 2 से 2 भी उड़ा लो, तो इसको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 100 और इसको जोड़ोगे तो 20 20 25 100, यानी कि 5:1, 5:1। आगे आ जाओ बच्चे, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, ये दिया हुआ है 19404, राइट। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। हाँ, अब यहाँ से हमें आर निकालना पड़ेगा, ये भी एक मुसीबत ही है। 2/3 पाई का मान 22/7, और इधर हो जाएगा हमारा आर का पावर 3, 19404। आ जाइए काटते हैं, 2 से काटो, 8 दूना 16, नहीं 9 दूना 18 करो, 2 से काटो 9 दूना 18, 7 दूना 14, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से, हाँ 2 से काटो, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 11 बार में, 2 से काटो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10, हाँ अब फिर 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा 44, हाँ 4 से 11 से कट जाएगा बच्चे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कम 11, अच्छा हो गया ये। आर क्यू बराबर, इधर देखो एक 421 है ना, 41 है ना, 441 को लिख सकते हैं 21 गुने 21, और इधर हमारा 21, यानी कि आर का मान डायरेक्ट हम लिख देते हैं 21। हमें चाहिए बच्चे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा बाई, मेरा आर का मान हो जाएगा 21, 21 गुने 21, 21 गुने 21, 7 से 3 बार में 3, इधर इसको गुना करेंगे 6 6, और इसको करेंगे तो 6, और इधर करेंगे 3। अब इसको गुना करें, 6 3 का 18, लास्ट में 8 किधर है, एक ही है। आगे आइए, शॉर्टकट, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। सूत्र है बच्चे, कह रहा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई है ये, पाई है ये, पाई है ये, टाइपिंग मिस्टेक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे आ जाओ, कह रहा है कि शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, और तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है। कहने का मतलब एल जो है बच्चे, एल जो है बच्चे वो त्रिज्या का दुगना है, यानी कि 2r है। हमें पूछ रहा है आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल आधार वृत्त के तरफ होता है पाई आर स्क्वायर, हमसे पूछ रहा है। इधर आ जाओ, शंकु का पूर्ण सतह, शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये दे दिया अपन को 18, ठीक। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बच्चे, आर का मान आर ही रहने दो,
इधर देखो L का मान क्या हो जाएगा, 2R, 2R प्लस R बराबर 18, राइट। इधर हो जाएगा हमारा 22/7 और R, और इधर हो जाएगा हमारा 3R बराबर 18। तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 6 बार में, ये भी कट जाएगा 11 और ये भी कट जाएगा बच्चे 3, यानी कि आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ये उधर चला जाएगा तो 7×21, अब बटा में हो जाएगा बच्चे 11। इधर देखो हमें निकालना ये पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर का मान 21/11, 11 दूना 22, 7×21, 6 आंसर है क्या। आगे आ जाओ बच्चे, टोटल कितना क्वेश्चन बताएं, 203 पूरा ऑल चैप्टर। चलिए कह रहा है गोले का आयतन दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल 2 दूना 4, 3 तिहाई 9। आगे आइए, गोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर दे दिया 616, 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 चक 16, पाई का मान 22/7। अच्छा, गोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल सही है तो उसका गोले का व्यास ठीक तो है, पाई का मान क्या होता है 22/7 और इधर हो जाएगा बच्चे आर स्क्वायर बराबर 4 से सही काटे हैं ना जी, 4 एकम 4, 2 0, 4 चक 16, 4 पचे 20, गलत काट दिए हैं, 616, 4 एकम 4, 4 पचे 20 और 4 चक 16। अब ये हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। ये बाबू रे कट जाएगा 6 बार में, 6 नहीं 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 7 बार में, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, मतलब आर बराबर 7, आर बराबर 7 तो डी बराबर 14, डी बराबर 14। अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, संपूर्ण परिक्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण परिक्षेत्रफल अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर, अभी अभी हमने बताया। यदि गोले का त्रिज्या 3 है, सॉरी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 गुना हो जाएगा बच्चे। आगे आ जाओ, घनाभ का आयतन पूछ रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बेलन का आधार, बेलन और शंकु का आधार समान है, उसकी ऊंचाई समान है तो उसका आयतन का अनुपात, बच्चे बेलन का होता है क्या, ए बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सब बराबर है बच्चे। इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1, 3:1, सॉरी 3:1। कह रहा है कि बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन और शंकु का त्रिज्या R1/R2 3/4, ठीक। हमसे पूछ रहा है, इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है बच्चे, ऊंचाई H1/H2 2/3। हमसे पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का अनुपात। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 2 2 2 सॉरी 1 1, पाई से पाई कदम, 3 तिहाई 9, 4 चक 16, 2 गुने 3, 3 तिहाई 9, 2 से 8 बार में 3 8, 3 8, 4 चक 16 कन्फर्म, 3:8 होगा, 3:8 होगा, 3:8 होगा। आगे आ जाइए, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बस सेम क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। कह रहा है कि घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, घन मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 216, 6 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 6 से 6 त्रिक 18, 6 6 36, मतलब भुजा का मान हो गया 6। अब हमसे पूछ रहा है बच्चे आयतन, तो हमारा आयतन होता है घन का भुजा क्यू, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6, कुल मिलाकर के वही हो जाएगा 216, 216। आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आगे आइए, दो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, नहीं बनाएंगे, अभी हमने बनाया था। शंकु का आयतन दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये दे दिया 1570।
अब हुआ आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये आधार पाई आर स्क्वायर, और ये भी दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर का मान कितना 314 गुने एच बराबर हो जाएगा बच्चे 1570। तो बाबू ये कट जाएगा 14 25 70, 5 बार में एच का मान हो जाएगा 5 तिहाई 15। 15 किधर है बच्चे, ये आगे आइए। बेलन का त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सतह आयतन निकाल लोगे, छोड़ो। कह रहा है कितना व्यास वाले विस्थापित हवा का आयतन। बच्चे गोला है, हवा का आयतन पूछ रहा है, हवा का आयतन, गोला का आयतन मतलब हवा का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान ये देखो व्यास दिया हुआ है मतलब आधा हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा इसका आधा मतलब 6 तो बच्चे ये कट जाएगा 3 से 2 बार में मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा पाई का मान नहीं रखना था बच्चे, माफ़ करो, पाई का मान नहीं रखना था, पर फिर तो ये आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 1 36 और 4 2 8, 8 गुने 36 पाई, 8 6 48, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 25 26 27 28, 288 पाई। एक शंकु की ऊंचाई, आधार की त्रिज्या, आयतन कर लोगे। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान नहीं रखना है बच्चे, 1/3 पाई का मान नहीं रखना है बाबू। आर का मान वो 6 तो 36 हो जाएगा और एच का मान दिया हुआ है 24। गुना कर दो बच्चे, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब गुना करो, 12 चौका 48, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24 25 26 27 28। अच्छा इसका भी सेम आ गया, इसका भी सेम आ गया ना। आगे आ जाइए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा बच्चे 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई, आर की जगह क्या हो जाएगा बच्चे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये कट जाएगा 9 बार में 9 चक 36, 36 पाई किधर है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। एक गोले जिसकी त्रिज्या 2r है, आयतन, गोला का आयतन क्या होता है बच्चे, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर की जगह 2r का क्यू हो जाएगा बच्चे 4/3 पाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आर क्यू। तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 32 पाई बटा 3 और इधर हो जाएगा आर क्यू 32 पाई, ये हो जाएगा बच्चे। आगे आ जाओ। एक धातु के घन 1 सेंटीमीटर खींच करके 4 mm वाला करा जाता है, तार की लंबाई क्या, कर लेना खुद से बच्चे। और भी क्वेश्चन है क्या इसका, चलो ये रहा।